अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर जो हमें मंजर देखने को मिला जिसके अंदर बहरी जहाज़ों को बनाया जा रहा था जंगल के अंदर, अभी हम उस मंजर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे कि अब जो ट्रेलर आया है सुल्तान महमद फातेह का, उसके अंदर हमें ये सीन देखने को मिला जिसके अंदर बहरी जहाज़ों को जंगल के अंदर से खींच कर जो बहरी खलीज था उसके अंदर ले जाया जा रहा है। यानी नाज़रीन किराम, हमें वो सीन देखने को मिल ही गया जिसका हम सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे सुल्तान महमद फातेह ने इतने बड़े बहरी जहाज़ों को यानी वो जंगल से खींच कर किस तरह वो खलीज के अंदर लेकर गए। ये मंजर हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिल गया। इसका मुकम्मल जो है वो हमें एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नाज़रीन किराम, बात की जाए तो आने वाले एपिसोड का इंतजार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है इस सीन के बाद। यानी अब आने वाले एपिसोड के अंदर कुस्तुनतुनिया की फतह मुकम्मल हो जाएगी। जैसा कि सिर्फ उनके सामने एक रुकावट थी कि किस तरह खलीज के अंदर अपनी बहरी जहाज़ों को लेकर जाया जाए, जिसका रास्ता सुल्तान महमद फातेह ने निकाल लिया। शुरू के अंदर कोई भी इस बात को यकीन नहीं था कर रहा, मान नहीं था रहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें इस बात के ऊपर यकीन करना पड़ा। और इसके बाद नाज़रीन करम, जैसा कि कुस्तुनतुनिया और उसकी फौज जब सुबह उठेगी और ये सारा मंजर देखेगी कि समुद्री जहाज जो है उस्मानी बहरे जो हैं वो खलीज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो जंजीर को कैसे अबूर करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और आधी शिकस्त तो उनको यहाँ पर ही हो जाएगी वो जब ये सारा मंजर देखेंगे। इसके बाद वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो उधर की दीवारें थी उसके ऊपर हमला कर देंगे, जैसा कि पहले ही सुल्तान महमद फातेह कर चुके थे कि उधर की दीवारें काफी ज्यादा कमजोर हैं जिनको गिराना बहुत ही आसान है। वो आसानी से दीवारें जब गिर जाएंगी तो उनकी फौज उधर से अंदर दाखिल हो जाएगी। तो दूसरी जो उनकी आधी फौज होगी वो जो दूसरा दीवार थी, जो दरवाजा था, उसके रास्ते से अंदर दाखिल हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर कुस्तुनतुनिया को घेरे में ले लेंगे और हर तरफ हमें जंग का मंजर देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा मजे वाला होने वाला है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आने वाले एपिसोड के अंदर हमें एक चीज देखने को मिल रही है ट्रेलर के अंदर, जिसके अंदर नोतारस जो है वो पकड़ा जा चुका है और दिखाया ये जा रहा है कि कुस्तुनतुनिया ने उसे मार दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पकड़े जाने की उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो सामने है दिमित्रियस वाली कि उसने दिमित्रियस को भगाने में मदद की, तो उसने गद्दारी की है कुस्तुनतुनिया से, तो इसलिए उसको पकड़ा जा चुका और दिखाया गया है। लेकिन दूसरी वजह जो है वो हो सकती है कि जैसा कि दिमित्रियुस के मरने के बाद सारे के सारे गिनादियोस और उसकी आवाम जो थी वो लातीनियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रही थी कि उन्होंने जानबूझकर दिमित्रियुस को मारा है और वो बगावत पर उतर आए थे। तो हो सकता है बगावत को काबू करने के लिए इसको पकड़ा गया हो नोतारस को, लेकिन वो मारा नहीं जाएगा क्योंकि कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उसको कैद कर लिया गया था और नोतारस ने अपनी जान बचाने के लिए सारी की सारी बात सुल्तान महमद फातेह को बता दी थी कि ये तख्त से उतारने के लिए जो जानदार अली पाशा उसने हमारे साथ मिलकर काम किया था। तो उसके बाद भी जानदार अली पाशा को फांसी दी गई थी कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद। इसके अलावा आने वाले एपिसोड के अंदर शहाबुद्दीन पाशा की एंट्री दोबारा हो जाएगी। जैसा कि शहाबुद्दीन पाशा सीजन 1 के अंदर थे, सीजन 2 के अंदर वो दिखाई नहीं थे दिए क्योंकि वो एक और सीरीज के अंदर काम कर रहे थे। अब उनकी उस सीरीज से अलहदगी हो चुकी है, वो इसलिए दोबारा हमें इस सीरीज के अंदर नजर आएंगे। वो जो होगा वाटिकान शहर जहां पर उनका पोप रहता है, उसके पास जाकर उसे ये बात वाजिया कर देंगे कि कुस्तुनतुनिया की अगर तुमने किसी भी किस्म की मदद करने की कोशिश की तो कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद अगला नंबर तुम लोगों का होगा। इसलिए वो कोई भी मदद करने के लिए अब नहीं आएंगे कुस्तुनतुनिया की, इससे पहले वो जो मदद कर रहे थे। तो नाज़रीन किराम, आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुस्तुनतुनिया की फतह देखने को मिल जाएगी और जो ट्रेलर आया है इस ट्रेलर के बाद हर बंदा ही इस एपिसोड का इंतजार कर रहा है कि कब एपिसोड आए और कब हमें ये सारे सीन देखने को मिले। और जैसा कि इस सीरीज की मकबूलियत भी काफी ज्यादा हो चुकी है, सीजन 1 के अंदर इसको वो मकबूलियत नहीं थी मिली जो कि सीजन 2 के अंदर मिल चुकी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ जहां भी आप देखेंगे आपको इसकी पोस्ट बहुत ज्यादा नजर आती है सुल्तान महमद फातेह सीरीज की। यानी इसने भी लोगों के दिलों में अपना एक आला ही मकाम हासिल कर लिया इस सीरीज ने। उसकी वजूहत, एक तो इसकी जो डायरेक्शन है जो ड्रामे की वो बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से की जा रही है। दूसरा, जो तारीखी वाकयात जो इसके अंदर बड़े पड़े थे सुल्तान महमद फातेह के सारे जमाने के, वो सारे एक टू जेड हमें दिखाए जा रहे हैं वैसे के वैसे जैसे के है थे असल में। और इसलिए इसका मकाम बहुत ही ज्यादा लोगों के दिलों में हो चुका है और ये सीरीज बहुत ही मकबूलियत हासिल कर चुकी है।
आज की वीडियो में नाज़रीन किराम यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।